झारखंड विधानसभा में चंपई सरकार ने हासिल किया बहुमत। झारखंड में सियासी घमासान अब थमने लगा है। सियासी घमासान के बीच झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने में सफल रही। बता दें कि बहुमत परीक्षण से पहले राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। विधायकों के टूटने का डर था, जिसके कारण से सभी विधायकों को हैदराबाद भेजा गया था। हालांकि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले यानी रविवार की रात सभी विधायक रांची पहुंचे थे। बता दें कि उनके पक्ष में कुल 47 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 29 वोट पड़े। झारखंड विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलने का प्रयास। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में चंपई सरकार के बहुमत परीक्षा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को लोकतंत्र के लिए काली रात बताया, तो 22 जनवरी को राम मंदिर में हुए प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम राज आ गया, प्रतिष्ठा हुआ, 22 जनवरी को राम राज आ गया, पहला कदम बिहार में पड़ा, बेचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति क्या हुआ आपने देखा, दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलने का प्रयास हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आंसू नहीं बहाएंगे और उचित समय आने पर सामंती ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि विधानसभा में उनके खिलाफ एक भी सबूत पेश किया गया तो वह राजनीति और झारखंड छोड़ देंगे। झारखंड में आज 1978 केंद्रों पर मैट्रिक इंटर की परीक्षा। झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा आज से शुरू होगी। बता दें कि इसकी तैयारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने पूरी कर ली है। इस वर्ष मैट्रिक व इंटर परीक्षा में कुल मिलाकर 7,66,520 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बता दें कि पूरे झारखंड में 1,978 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। मैट्रिक के 4,21,678 छात्र के लिए 1,238 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जबकि इंटर के परीक्षार्थियों के लिए 3,44,842 परीक्षार्थियों के लिए 740 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। वहीं इंटर कला की परीक्षा में 2,24,502, वाणिज्य में 25,907 व साइंस में 94,433 परीक्षार्थी शामिल रहेंगे। सोमवार को रांची में राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा जमकर निशाना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत झारखंड में सोमवार को उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र पर जमकर हमला बोला, कहा कि मोदी सरकार धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म कर रही है। इसी के साथ उन्होंने अडानी को लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि वे इसका निजीकरण करना चाहते हैं। मैं जहां भी जाता हूं मुझे पीएसयू के लोग हाथों में पोस्टर लेकर खड़े दिखते हैं, चाहे बीएचईएल हो, चाहे एचएएल हो या एचईसी, सभी को धीरे धीरे अडानी के हवाले किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म कर रही है। केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए है बड़ी खुशखबरी, 260 नाविक पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन। भारतीय तटरक्षक ने 2024 बैच के लिए भारतीय तटरक्षक में पुरुष भारतीय उम्मीदवारों के लिए नाविक सामान्य ड्यूटी की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। बता दें कि इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी 2024 से शुरू होगी। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 फरवरी 2024 है, जो 5:30 बजे तक निर्धारित है। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क की भुगतान करने की प्रारंभिक तिथि 13 फरवरी 2024 11 बजे से है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2024 है। इस पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा
इन पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष। नाविक जीडी/डीबी के लिए उम्मीदवारों का जन्म 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 के बीच होना चाहिए। सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी। सीबीएसई बोर्ड से कक्षा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से वार्षिक परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in पर उपलब्ध करवाए गए हैं। बता दें कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का एक्सेस केवल स्कूल जहां संबंधित स्कूल के पास है, किसी भी प्रकार के छात्र स्वयं से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। सभी स्कूल अपने छात्रों के एडमिट कार्ड सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूजर आईडी, पासवर्ड दर्ज करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल उन एडमिट कार्ड पर मुहर एवं हस्ताक्षर करके छात्रों को दे देंगे। इसके बाद ही वह एडमिट कार्ड की मान्यता होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी बदलना पड़ा था धर्म। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को वे चंपई सरकार के बहुमत परीक्षण में भाग लिए। उन्होंने इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी देश के लोकतंत्र के लिए काली रात है। आपको बता दें कि सोमवार को उनके द्वारा दायर की गई याचिका पर कोई राहत नहीं मिली है। अब अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के माध्यम से उन्हें कोर्ट ने किसी प्रकार की राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उनके द्वारा की गई याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है, जो 9 फरवरी को दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके बाद अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। 20 साल का हुआ फेसबुक, जुकरबर्ग ने शेयर की अपनी यात्रा। 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक साइट लॉन्च किया था। अब फेसबुक 20 वर्षों का हो गया है। 2 दशक के दौरान यह लोगों के बीच अधिक चर्चित और प्रशंसित सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बन गया। इंस्टाग्राम पर जुकरबर्ग ने फेसबुक पर अपने शुरुआती दिनों की कुछ झलकियां भी साझा की हैं। जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की है, जिसमें उनका पुराना फेसबुक डिस्प्ले चित्र शामिल था, जिसमें लिखा था, 20 साल पहले मैंने एक चीज लॉन्च की थी। इस दौरान बहुत सारे अद्भुत लोग शामिल हुए और हमने कुछ और अद्भुत चीजें बनाई। हम अभी भी इस पर कायम हैं और अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। फेसबुक के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल ने भी टिप्पणी की, लव यू डैड। 2004 में अपने लॉन्च के 1 साल से भी कम समय में फेसबुक ने 10 लाख उपयोगकर्ता प्राप्त किए और 4 वर्षों के भीतर इसने अपने प्रतिद्वंदी माई स्पेस को पीछे छोड़ दिया। 2012 तक फेसबुक ने प्रति माह लगभग 1 अरब उपयोगकर्ताओं को पार कर दिया और 2023 के अंत तक इसने बताया कि इसके 2.11 बिलियन दैनिक उपयोगकर्ता थे। मेटा के ऐप्स का परिवार, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप शामिल हैं, अब चौथी तिमाही के प्रतिदिन 3.19 बिलियन लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जो 3.14 बिलियन से अधिक है। पीएम मोदी ने लोकसभा में देश को दी गारंटी, तीसरे कार्यकाल में भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि शासन के 10 साल के अनुभव के आधार पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था और आज भारत जिस तेज गति से तरक्की कर रहा है, उसे देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ, हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये मोदी की गारंटी है। खबरों को माने तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा, हमने गरीबों के लिए 4
करोड़ घर बनाए और शहरी गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकान बनाए। अगर कांग्रेस की रफ्तार से ये घर बने होते तो इतना काम करने में 100 साल लगते। पीएम मोदी ने कहा कि हमने 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया। कांग्रेस की सरकार में 80 साल लगते। हमने 10 साल में 17 करोड़ गैस कनेक्शन दिए। कांग्रेस की सरकार में और 60 साल लग जाते। 3 पीढ़ियां धुएं में गुजर जाती। हम पहले कार्यकाल में यूपीए की कारगुजारियों से बने गड्ढे भरते रहे। भारत में कोविड-19 के सामने आए 122 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के 122 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1522 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। आंकड़ों के अनुसार 5 दिसंबर तक संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक में आ गई थी, लेकिन नए स्वरूप के सामने आने और ठंड के मौसम के बाद मामले बढ़ने लगे थे। खबरों को माने तो 5 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर 2023 को एक दिन में अधिकतम 841 नए मामले सामने आए थे। खबरों को माने तो उपचाराधीन कुल मामलों में से अधिकतर लगभग 92% मरीज घर में पृथकवास में हैं।